फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए और एटीएस की छापेमारी, पीएफआई के कई ठिकानों पर चल रही रेड। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर भी सीएम को घेरा। दुमका में सिर्फ 8 घंटे में पुलिस ने अपहृत को कराया मुक्त, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 अपराधी फरार, 3 लाख की मांगी थी फिरौती। जमशेदपुर की टीचर्स कॉलोनी में चली ताबड़तोड़ गोलियां, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी भागने में सफल। पाकुड़ में शुरू हुआ 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान, उपायुक्त वरुण रंजन ने की शुरुआत, बनाए गए 1104 बूथ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए और एटीएस ने छापेमारी की। पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड चल रही है, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, पीएफआई के खिलाफ पहले भी रेड की गई थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार को पता चल चुका है कि अब उनका जनाधार खत्म हो गया है। इसी कारण वो कभी विधायकों से मिल रहे हैं तो कभी सांसदों से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों पर कल आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की आलोचना की और कहा कि सरकार डोमिसाइल नीति समाप्त करने की जो पहल की है वो नीति गलत है और यही कारण शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है, लेकिन सरकार उनको दबाना चाहती है और सरकार मनमानी कर रही है। तब मुख्यमंत्री जी को याद आ गया है कि अपने अचानक विधायकों से, सांसदों से मिलना चाहिए। असल बात यह है कि मुख्यमंत्री अच्छे से जान रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसकी नहीं है, समाप्त हो चुकी है। और जाहिर बात है कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच और पकड़ दोनों प्रदेश में समाप्त हो जाए तो वह अपने विधायक सांसदों से इतने सालों बाद ही सही पहली बार उनके दिमाग में आया है कि उनसे कुछ आइडिया लें। लेकिन बुझा हुआ और फूका हुआ कारतूस में कितनी भी चीज़ें भरिए वो बुझा हुआ फूका ही हुआ रहता है। नीतीश कुमार एक बुझे हुए, फूके हुए और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं। वो याद अपना करने का प्रयास कर रहे होंगे कि कौन कौन उनके विधायक और सांसद। दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण के सिर्फ 8 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अपहृत को मुक्त कराया। बता दें, अपहरणकर्ता रिहाई के बदले 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। यह मामला 30 जून की शाम करीब 8 बजे दुमका में शिकारीपाड़ा के बरमसिया गांव के पास का है, जहां रात करीब 12 बजे लालू मियां का अपहरण कर लिया गया था। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की और सुबह 4 बजे पुलिस ने जंगल से व्यक्ति को मुक्त कराया। पुलिस ने अपहरण में शामिल 5 आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि वाहन के साथ एक बाइक से चल रहा युवक भाग निकला। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। शिवतल्ला गांव के फारूक अंसारी के द्वारा थाना में आकर के एक लिखित आवेदन दिया गया कि उनके पिताजी को कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उसी के आलोक में काम दर्ज किया गया। चकतरना गाँव से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसी के आलोक में जो है कि हम लोग न्यायिक हिरासत में कुल 5 लोगों को हम लोग भेज रहे हैं और एक अन्य जो भी अभियुक्त थे उनको हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामद भी हुआ है? हाँ, उनके साथ एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल बरामद। फिरौती का मामला था और वो फिरौती के एवज में इन लोगों को बरमसिया से उठा करके लेके गए थे अपहरण के मामले में। उन लोग शुरुआत में तो 3 लाख का डिमांड कर रहे थे, फिर उन लोग अपने हिसाब से फ़ोन में भी बात कर रहे थे। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही अपराधी भागने में सफल रहे। हालांकि इस गोली चलाने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्रियांशु नामक युवक पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी। गनीमत रही कि गोली प्रियांशु को नहीं लगी। उधर सूचना मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। सर वजह तो सर वही है सर, सुबह वो मैं सब ऐसा वैसे किया राहुल
हम उसको बोल दिए ठीक है आप मार लेंगे, हम भी देख लेंगे। वो सर हाँ वो क्षितिज जो है वो सर लड़की छेड़ना, हम लोग सर काहे विरोध करने जाएंगे सर? तुम लोग क्या क्या मतलब है भाई? तुम जो भी करो तुम अपना करेगा, अपना भुगतेगा भाई। नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बस सर 2 ही जानता है, एक अंशु नाम है उसका और एक का नाम राहुल है। अंशु जो था वो बाइक चला रहा था ब्लैक कलर का पैशन प्रो, और राहुल जो था पीछे, वो लोग दोनों जान सर टोपी और मास्क दोनों पहन के रखा था। सर हम यहाँ पे खड़े थे, राहुल आया, मास्क अपना नीचे किया, सामान ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा। सर हम एक अपना फ्रेंड के घर जा रहे थे। नहीं सर ये तो सर मेरा यहाँ पे हम पहले रहते थे, मेरा यहाँ पहले बस्ती था तो हम पहले वहीं रहते थे। एक के बाद 2 बार फायर किया है, 2 बार फायर किया है और भागा उधर से। आवाज 2 बार सुने। अब कौन बोला? वो लड़का बोल रहा है नहीं कि हम ऊपर चलाया था। अच्छा लड़का बताया ना आपको 7:30 बजे, 7:30 बजे। हाँ हम उधर जाते देखे, गाड़ी से उधर निकले 2 गो और 3-4 गो लेकर इधर भागा। हाँ वो लोग गाड़ी में था, स्कूटी था, मोटरसाइकिल था, क्या था नहीं था हम नहीं देखे। टीचर्स कॉलेज में फायरिंग का मामला सामने आया है, इस पर जांच चल रहा है। प्रियांशु का नाम पर लड़का है, उस पर फायरिंग हुई है। 3 नॉन व्यक्ति हैं, उस पर लिखित आवेदन देने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है। अभी पाकुड़ में रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान की शुरुआत उपायुक्त वरुण रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुराने सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर की। आपको बता दें कि 1,89,342 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। उपायुक्त वरुण रंजन ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि खुराक पिलाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरते, ईमानदारी पूर्वक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाएं। पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए 1104 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 2266 वैक्सीनेटर, 268 सुपरवाइजर को लगाया गया है। अभियान के प्रथम दिन बूथों पर 0 से 5 वर्षों के बच्चों को खुराक पिलाई गई। दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। आज पल्स पोलियो अभियान का SLID दिन है, तो सभी जिलेवासियों से अपील रहेगी कि सभी जो हमारे माताएं बहनें हैं वो लोग अपने बच्चों को लेकर के निकटवर्ती का जो बूथ है वहाँ पर लेकर के जाएं और अपने अपने बच्चों को पोलियो का टीका दिलवाएं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चे किसी कारण से आज छूट जाते हैं तो अगले 2 दिनों में हमारी टीम डोर टू डोर जाकर के भी सभी बच्चों को कवर करेगी। तो एक बार फिर से सभी लोगों से हमारी यही अपील होगी कि सभी लोग आकर के अपने बच्चों को पल्स पोलियो का टीका दिलाएं, ताकि हम लोग इस बीमारी को जो हमने जड़ से खत्म किया है उसको हम लोग वापस आने। आज भारतीय पुलिस सेवा के वीर शहीद अमरजीत बलिहार की पुण्यतिथि पर पुलिस केंद्र दुमका में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे और वीर शहीद अमरजीत बलिहार को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बता दें जब ये हादसा हुआ था तब पुलिस अधीक्षक पाकुड़ के पद पर तैनात थे और यात्रा के दौरान काठीकुंड थाना क्षेत्र के सड़क मार्ग पर उनके साथ घटना घटित हुई थी। आज वीर शहीद अमरजीत बलिहार को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आज हम यहाँ पुलिस लाइन में इकट्ठा हुए हैं। सारे पुलिस महकमा जो दुमका पुलिस के हैं और आज के दिन ही उन्होंने शहादत दिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी पोस्टिंग एज ए SP पाकुड़ थी जब ये हादसा हुआ था काठीकुंड थाना अंतर्गत। तो उसी की याद में हम आज उनको श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जो विचार हैं उनको आगे और बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे जितना। भारतीय जनता पार्टी संताल परगना प्रमंडलीय बैठक दुमका के इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवघर विधायक सह जिलाध्यक्ष नारायण दास ने की। बैठक में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। यही एक भाव है जिसके कारण न कार्यकर्ता को भूख लगती है और न किसी कठिनाइयों का एहसास होता है। कार्यक्रम के अंत में बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने जो लोगों से झूठे वादे किए थे वो सरकार के गले की फांस बन चुकी है।
हम जनता के बीच जाते हैं, जनता को बताते हैं देश के प्रधानमंत्री की कामों की उपलब्धि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाई अनाज अगर फ्री में मुफ्त में अगर 5 किलो मिल रहा है तो कौन दे। तो उनको बताना कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री बिना पैसे से, फिर उनको गैस चूल्हा भी मिला, प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है, शौचालय भी बना, किसानों के खाते में पैसे। तो किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों को किस प्रकार से मदद कर रही है, ये हमें जनता को बताना, उसको याद कराना। नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा, वो तो सोचेगा लूटने वाला ही शायद दे रहा है। लाहौर नगरी जमशेदपुर की जनता चोरों के आतंक से डर के साए में है। चोर कब किस मकान, दुकान या संस्था को अपना निशाना बना ले, कहना मुश्किल है। चोरों के आतंक से हर कोई परेशान है। पुलिस एक मामले का खुलासा करती नहीं कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चोरों से निजात मिले कैसे। ताजा मामला मानगो थाना अंतर्गत दाई गुट्टू का है, जहां एक बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और करीब 50,000 से भी अधिक का सामान ले उड़े। मकान के मालिक बेंगलुरु में रहते हैं। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचकर मकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्राइडे रात को मुन्ना भैया रहते हैं पीछे के बगल घर में, तो उन्होंने फ़ोन करके खबर दिया कि ये पीछे का दरवाज़ा खुला है, तो आके देख लो एक बार। तो हमने आनंद फानन में टिकट वगैरह किया और आज सुबह पहुँचे हैं जमशेदपुर। और आके कल सुबह बगल वाले जो हैं उन्होंने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाया कि फ्रंट जो गेट है वो डैमेज है। तो वो परसों तक नहीं था, तो वो कल फ्राइडे रात सैटरडे मॉर्निंग के बीच में हुआ है। तो हमने आज देखा तो ये सारा कुछ पता चला है कि पीतल का कुछ सामान गायब है, पूजा का सामान गायब है, फिर आपका बाकी सब मोटा मोटी सामान सब है, इन्वर्टर, स्टेबलाइज़र, वो सब चोरी हो गया। जमशेदपुर टेलको थाना अंतर्गत प्रेम नगर में कल देर शाम रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद देर रात आए कुछ शरारती लड़कों ने आपस में झगड़ा किया। उसके बाद झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं टेंट हाउस के द्वारा रिसेप्शन पार्टी में पंडाल लगाया गया था, उस पंडाल को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। साथ ही दुल्हा दुल्हन के महाराजा चेयर, कांच के प्लेट और टेंट पर लगने वाले कपड़े, लगभग 50,000 रुपए के सामान को नुकसान पहुंचाया गया। इधर टेंट मालिक ने इसकी लिखित शिकायत टेलको थाने में दर्ज की है, जहां पुलिस जांच कर रही है। ये किसी का झगड़ा हुआ, क्या हुआ हमको पता नहीं। हमको रात को मेरा फोन आया कि ऐसा बात है, हम आके देख रहे हैं कि मेरा सामान तो पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाँ, क्या टुका है ज़्यादा? मेरा तो सब कुछ तोड़ दिया, टेंट का जितना मेरा सामान था देखिए यहाँ पूरा तोड़ दिया है। क्या 40-50,000 रुपये मेरा नुकसान कर दिया है। मेरा सोफा वोफा, महाराजा वोफा देखिए पूरा प्लेट व्लेट सब तोड़ दिया है। हम लोग कहते हैं कि मेरा मदद थाना प्रभारी से करते हैं कि थाना में फ़ोन किया। हाँ, थाना में हम लिखित दे के आ गया है, तो थाना वाला बोले हम 10 बजे तक आ। पाकुड़ के तत्कालीन एसपी रहे अमरजीत बलिहार का रविवार को संग्रहालय के समीप उनकी याद में बने स्मृति पार्क में श्रद्धांजलि दी गई। स्मृति पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर जिले के उपायुक्त वरुण रंजन, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित, मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ प्रसाद सहित पुलिस संघ के अधिकारियों ने बलिहार के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अमर शहीद अमरजीत बलिहार के साथ 5 जवान शहीद हुए थे। उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को शॉल भेंट करते हुए सम्मानित किया गया और सभी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया गया। आज हमारे अमर शहीद अमरजीत बलिहार जी जो तत्कालीन एसपी थे पाकुड़ के, उनका शहादत दिवस है और साथ ही साथ उनकी टीम के 5 और पुलिसकर्मी भी थे जिनका आज नक्सली मुठभेड़ में जो है सो वो लोग शहीद हुए थे। उनकी पुण्यतिथि पे आज सब हम लोग जमा हुए हैं और उनके शहादत पे जो भी हमारे ये पुण्य आत्मा हैं उन सभी को हम लोगों ने अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने जो अमर शहीद लोगों के पुण्य स्मृति में जो स्मृति पार्क बनाया गया है उसका भी हम लोग आने वाले समय में जीर्णोद्धार करेंगे और बाकी जो
शहीद लोग रहे हैं, उन लोगों की भी प्रतिमाओं को हम लोग यहाँ पर जो है सो स्थापित। IPS अधिकारी अमरजीत बलिहार जी का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन नक्सली मुठभेड़ में वे शहीद हुए थे और उनके साथ 5 पुलिस बल भी शहीद हुए थे और एक निजी चालक घायल हुआ था। उनके यादगार में पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रत्येक वर्ष पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जवान प्रेरणा लेते हैं। बालू खनन पर रोक लगाने के मामले पर विजय सिन्हा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जुलाई से बालू के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू के जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका है। ये तो एक वानगी है। पूरे प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और कटाव विरोधी के लिए होने वाले कार्यों में भी आपदा के दौरान अवसर तलाशने में माहिर माफिया अफसर गठजोड़ हावी है। बाढ़ में आधा बिहार इस बार भी डूबेगा और जरूर डूबेगा। उन्होंने कहा जनता त्राही त्राही करेगी और नीतीश कुमार सुशासन बाबू विपक्ष को लामबंद कर प्रधानमंत्री बनने का सुनहरा ख्वाब देखेंगे। जनता ने कमर कस लिया है। अगली लड़ाई विकास बनाम भ्रष्टाचार और परिवारवाद के विरुद्ध होगी। बड़े भाई छोटे भाई का बिहार में साम्राज्य है। नगर को नरक बना दिए, भ्रष्टाचारियों के बाहर ला दिए। मुख्यमंत्री जी आप ही नीतीश कुमार हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का खेल खेलने वाले पर मौन क्यों है? बालू के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।